So let's start this problems on rail. Okay, so what the problem says, the rails laid such that there is no stress at the temperature of 24 degrees centigrade if the rails are 32 meter long. Okay, so what, there is a rail. Okay, so this is my rail, let's suppose. This rail is of 32 meter long. From point A to point B, the rail is of 32 meter long and there is no stress generated. So temperature, initial temperature कितना दिया आपको? That they have given 24 degree centigrade. So at 24 degree centigrade, there is no stress is generated inside this rail. And इसके बाद they have given 4 conditions. Let's read the first condition. क्या दिया first condition? The stress in the rail at 80 degrees centigrade when there is no allowance for expansion. First thing के लिए temperature कितना दिया आपको? Temperature 2 is 80 degrees centigrade given है temperature 2. Okay, so इस temperature में क्या निकालना है? You are supposed to find out the stress on the rail when no allowance is given to you. Okay, what do you mean by no allowance? No allowance means what? इस rail पे ये वाला साइड भी फिक्स्ड है एंड ये वाला साइड भी क्या है इसमें फिक्स्ड है. देयर इज नो अलाउंस गिवन, कोई भी गैप उसमें अवेलेबल नहीं है. अगर कोई भी गैप अवेलेबल नहीं है, नो अलाउंस गिवन है आपको, सो इस केस पे, ऐसे केस पे हमेशा आप टेम्परेचर जो स्ट्रेस निकालते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस, वो किस बेस पे निकालते हैं? डायरेक्टली विल कंपेयर द लेंथ, जो दोनों का लेंथ अपन कंपेयर कर लेते हैं. सो डेल्टा एल थर्मल should be same as delta L of right. सबको याद है इसका फ्री एक्सपांशन अपन ने लिया था, फिर इस तरफ से कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा था, इस रिएक्शन फोर्स के कारण ये वैल्यू हो गया एंड उसका थर्मल एक्सपांशन हो गया डेल्टा एल टी. एंड डेल्टा एल टी का वैल्यू क्या होता है? अल्फा एल इंटू डेल्टा टी एंड दिस इज व्हाट? सिग्मा एल अपॉन यंग्स मॉडुलस. तो एल 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 कैंसिल होता था इसमें एंड यहाँ से आपको सिग्मा का वैल्यू मिलता था. सिग्मा का वैल्यू कितना मिलेगा? दैट्स अल्फा delta t into Young's modulus. So alpha delta t into Young's modulus, and all values are given in the problem only. Alpha का वैल्यू कितना दिया हुआ है? Alpha for rail is 11 into 10 raised to power minus 6 multiplied by delta t. Delta t is what? Change in temperature, no? So earlier temperature was 24 degrees centigrade. The new temperature is 80 degrees centigrade. So 80 minus 24 is 56 degrees centigrade. So 56 multiplied by Young's modulus. Young's modulus कितना दिया हुआ है? 205. So 205 multiplied by 10 raised to power 3. GPa to MPa conversion must be there. Okay. So ये अगर आप सॉल्व करेंगे पूरा तो ये has 126.28 megapascal. बाकी लोग चेक कीजिए प्लीज. All of you, are you getting the same answer or not? Okay. चलिए, so if you are getting the same answer, I can move to the next one. Second क्या पूछा है आपसे? Let me read from the problem only. The stresses in the rails at 80 degrees centigrade when there is expansion allowance of 0.8 mm, sorry 8 mm per rail. अभी क्या मॉडिफिकेशन करना है इस प्रॉब्लम में आपको? What they have given, टोटल आपको निकालना है, टोटल स्ट्रेस इन द रेल्स. स्ट्रेस ही निकालना है आपको अभी भी. स्ट्रेस इज क्वेश्चन मार्क डेल्टा टी और टेम्परेचर T2 कितना दिया हुआ है अभी भी आपको? 80 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ गैप इज आल्सो गिवन. द गैप अलाउंस इज नथिंग बट व्हाट? गैप. कितना दिया है गैप? 8 mm का गैप दिया हुआ है. मतलब क्या हो रहा है? आपका रेल यहां तक है, इसके बाद यहाँ पे 8 mm क्या है आपके पास? गैप. ओके, जब भी गैप दिया रहता है तो क्या करना पड़ता है अपने को? गैप दिया रहने के कारण क्या होगा? पहले आपका फ्री एक्सपांशन होगा एंड आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री एक्सपांशन माइनस गैप ओनली. ओके, बिकॉज पहले यहां से यहां तक आपको कोई भी स्ट्रेस लगने वाला है क्या? इतने एक्सपांशन के लिए, इस गैप के एक्सपांशन के लिए नहीं. ओके, जब तक आपका गैप में एक्सपांशन होगा तब तक आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लगेगा. जैसे आपका एक्सपांशन गैप को क्रॉस करेगा देन देयर विल बी स्ट्रेस. ओके, सो इन दैट केस डेल्टा एल फॉर थर्मल एक्सपांशन माइनस गैप, that should be equals to delta L of right.
जो आपने पहले भी देखा है ऑलरेडी, ठीक है। एंड डेल्टा एल इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी माइनस गैप इज ऑफ 8 mm is equals to sigma L upon Young's modulus. Now L and L cannot be cancelled out. Clear no? L and L cannot be cancelled out now because यहाँ पे 8 भी है, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को अभी, तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू दिया आपको 11 इंटू 10⁻⁻6, L का वैल्यू दिया है 32 मीटर इज गिवन टू यू, सो लेट्स पुट 32 इंटू 10⁻3 mm में सारा वैल्यू पुट अप किए अपन ने ना, multiplied by 56 minus 8 that should be equals to sigma value आपको फाइंड आउट करना है, L is again 32 into 10⁻3 upon 205 into 10⁻3। तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लो एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 85.03 MP। So these are the 2 points we have covered. Now we'll move to the third point. But third point is saying the expansion allows for no stress in the rail at 80 degrees centigrade. Okay. Now they have not given you this gap. Gap का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब गैप का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है आपको, व्हेन देयर इज अ नो स्ट्रेस इन रेल। ठीक, सो अगर गैप का वैल्यू स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा, इन दैट केस आपको क्या निकालना है, अलाउंस। मतलब क्या है, यहां पे आपको ऐसा एक्सपांशन का वैल्यू निकालना है जहां पे स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है। और नाउ स्ट्रेस का वैल्यू 0 कब होगा, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। Okay, and I know when there is a no restriction, for finding out the total expansion is the formula is alpha L into delta T. Only this formula you have to use. Okay, so if this is the expansion, if this is a free expansion, so that will be the total allowance for no stress generation. चलिए कितना आता है देखिए इसका वैल्यू अभी 11 into 10 to the power minus 6 multiplied by length is 32 meter multiplied by 10 to the power plus 3 multiplied by again temperature is 80, so 56 is there. So if you solve this one, you are going to have value as 19 point, think so 19 something. Yeah, 19.71 mm you are getting, 19.71 mm value. Okay, so if this 19.71 mm is the elongation, so that there will be no stress. Okay, last one, fourth one. फोर्थ क्या देख लेते हैं, फोर्थ भी इट्स वेरी इजी आल्सो, फोर्थ इज आल्सो वेरी इजी। हाँ, सो फोर्थ, व्हाट द फोर्थ इज सेइंग, द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर नो स्ट्रेस इन द रेल व्हेन द एक्सपांशन अलाउंस इज 8 mm। ओके, अभी क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है आपको। मतलब क्या निकालना है, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन देयर इज अ नो स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, वहां पे 0 होना चाहिए, एंड देयर इज अ नो स्ट्रेस एंड अलाउंस दैट इज डेल्टा एल और गैप इज गिवन टू यू। जो गैप दिया है आपको या फिर एक्सपेंशन जो दिया है वो दिया है 8 mm। नाउ इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आप क्या निकाल रहे हैं, टेम्परेचर T2 निकालना है। अभी क्या हो रहा था, जब आप टेम्परेचर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर रहे थे तब क्या मिल रहा था आपको, दिस वाज द वैल्यू ऑफ अलाउंस, दिस 90। अभी ऑब्वियसली जब 80 डिग्री एक्सपांड करने से 0 स्ट्रेस के लिए आपको इतना एक्सपांशन मिल रहा था, तो अभी आपको 8 mm एक्सपांड करने के लिए विथ 0 स्ट्रेस डेफिनेटली आपको इससे कुछ कम टेम्परेचर मिलेगा। सो वो कम टेम्परेचर कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए मतलब क्या दिया आपको यहाँ पे 8 mm इज द टोटल अलाउएबल अलाउंस। मतलब क्या दिया, डेल्टा एल का वैल्यू कितना दिया आपको, 8 mm। सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, अल्फा एल इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का एल का वैल्यू दिया 8, अल्फा वैल्यू इज गिवन एज 11 into 10 to the power minus 6, length is given as 32 meter multiplied by 10 to the power 3 in mm। now temperature T2, this is delta T na, so you are supposed to find out what, temperature T2। so I know the delta T value is nothing but T2 minus T1, and this T1 value is already given in the problem, that is equals to 24 degree
centigrade. Okay, so you solve this entire value, this entire side you have to solve, and after that you when you do this T2 minus T1 से जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एज, ये वैल्यू आपको मिलेगा किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2246.73 somewhat you will get. Okay, so बुक में क्या किया है, अगर आप बुक रिफर करेंगे तो बुक में क्या किया है, इसने डेल्टा टी का वैल्यू दिया है एज अ फाइनल आंसर, बट दैट इज रॉन्ग एक्चुअली. डेल्टा टी आंसर कैन नॉट बी अ फाइनल आंसर बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टेम्परेचर. टेम्परेचर डिफरेंस नहीं पूछा उन्होंने, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर 46.73 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप इसको हीट अप करेंगे इस रॉड को, then there will be no stress, it will give the expansion of 8 mm only. Okay, so this is all about this particular problem. Okay.